पंजाब हुकूमत का आवाम को बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ। माहाना 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर में 14 रुपए यूनिट सस्ती मिलेगी। तरक्याती फंड से कटौती के बाद 45 अरब का पैकेज तैयार। नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसे कई इक़दामात पर गौर कर रहे हैं, बाकी सूबे भी तकलीद करें, हमने अपने दौर में कीमतें नहीं बढ़ने दी। महंगाई पीटीआई दौर से शुरू हुई। कौम 1600 रुपए के बिल को 18,000 तक पहुंचाने और IMF को वापस लाने वाले चेहरों को पहचाने। ये मैं या शहबाज नहीं, बल्कि वो है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ का फिर सवाल। कहा 2017 में साजिश करने वालों ने मुल्क से ज्यादती और जुर्म किया। पाकिस्तान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने वाले हैं, इनका मुहासबा किया जाए, सोचना चाहिए। बानी पीटीआई कैसे आए, इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं, दिलो जान से कौम की खिदमत की। चंद जजेस ने बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाल दिया, किसी मजाक से कम नहीं। समझ नहीं आती किसी वज़ीर-ए-आज़म के साथ ऐसा भी किया जा सकता है। ये लोग तबाही करके चले गए, कोई पूछने वाला ही नहीं। अवाम इस्तेहसाल करने वालों के धोखे में ना आए। ₹14 फी यूनिट का रिलीफ एहसन इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम। कहा नवाज शरीफ की हिदायत पर इक़्तिदार संभालते ही अवामी फलाह बहबूद को अवलीन तरजीह थी। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो गया। हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात और बढ़ते बिलों के पायदार हल के लिए कोशां है। जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हक दिया जाए वरना इनकलाब के लिए तैयार हैं। बिजली के भारी बिल और महंगा पेट्रोल हमारी किस्मत नहीं। अवाम के लिए आवाज़ बुलंद की, हुकूमत माहिदे से नहीं भाग सकती। हाफिज नईम का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में ₹14 फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालफत पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जस्टिस काजी फायज ईसा हमारे केसेस से अलग हो जाएं। बैरिस्टर गौहर बोले बानी के खिलाफ 200 से ज्यादा सियासी मुकदमात बनाए गए। नैब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं। कियास आराइयां न की जाएं। हमारा मौक़िफ़ है सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इख्तिलाफात। CNW के वजीर शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। वजीर आला पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्जामात। एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा हम एक सेक्रेटरी भी तब्दील नहीं कर सकते। लगता है हुकूमत हमारी है और निज़ाम कोई और है। नजरिए पर समझौता नहीं करूंगा। सूबे से जो भी गद्दारी करेगा उसे बेनकाब किया जाएगा। शकील खान के खिलाफ बदनुमानी की शिकायत थी। कमेटी की सिफारिश पर डीनोटिफाई करने का फैसला हुआ। बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बोले वजीर आला के खिलाफ शिकायत आई तो तहकीकात होंगी। परचम बुलंद करने वाले फर्जंद को खिराज तहसीन। GHQ में अशर नदीम के एजाज में तकरीब। हॉकी, क्रिकेट टीम और एशियन गेम्स में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ की फख्र पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। कहा अशर नदीम में इस्तकामत और हौसले से कामयाबी समेट कर कौम को खुशियां दी। फख्र पाकिस्तान आज लाहौरियों के मेहमान। गवर्नर हाउस में अशर नदीम के एजाज में तकरीब शेड्यूल। सरदार सलीम हैदर 20 लाख रुपए का इनामी चेक भी देंगे। जुडिशल सिस्टम में बेहतरी का आगाज। खुशाइन ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा मुआशी बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है। किसी और पर इन्हिसार के बजाय मौजूदा निज़ाम को बेहतर करना होगा। BRI नादिर मौका है, फ़ायदा उठाना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन बोले हर मामला अदालत ले जाना दुरुस्त नहीं। स्टेट से मुतल्लिक मामलात का हल स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सदीकी ने कहा सालिसी के जरिए मामला ठीक हो सकते हैं, लेकिन एतमाद का फुकदान बड़ी रुकावट है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान का भी तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ के MNA इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में शरीक खातून के लिबास पर एतराज़। कहा यहाँ लोग देखते हैं और सीखते हैं।
ज़ाब्ते अखलाक होना चाहिए। कमेटी चेयरमैन ने मामला गलतफहमी का नतीजा करार देते हुए माजरत कर ली। खातून के लिबास पर इतराज इंतहाई नामुनासिब। इकबाल आफरीदी ने माजरत ना की तो कमेटी का बाइकआउट करेंगे। नून लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार का शदीद रद्दअमल। शहरी रहमान ने कहा, पीटीआई मेंबर के रिमार्क से दुख हुआ, मामला हैरेसमेंट के जुमरे में आ सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ से इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गुलबर्ग, डेविस रोड और गड़ी शाहों में सड़कों पर पानी जमा। कराची में आज से बादल बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कचरे से भरे नाले निकासियाब में सबसे बड़ी रुकावट। महमूदाबाद, कोरंगी, शेरशाह और न्यू कराची समेत अक्सर इलाकों में गंदगी के ढेर। नाले ओवरफ्लो होने का खतरा। इंतजामिया जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम। कामुकी में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। छुरियों के वार से 3 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। तुर्किया के शहर इज़मीर के करीब जंगलात में लगी आग शहरी इलाकों तक पहुंच गई। कई मकानात और दुकानें लपेट में आ गईं। तेज हवाओं के बायस शोलों पर काबू पाने में मुश्किलात।